हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका प्रिपरेशन मंत्रा पे फिर से लेके आ चुकी हूँ। क्लास 3 का एक टॉपिक है कल जो हमने पढ़ा था, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, इसमें और कौन कौन से सिस्टम होते हैं ऑर्गन सिस्टम में। आई होप प्रीवियस वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। सारे टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ, ईवीएस के, मैथ्स के, कंप्लीट सिलेबस है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कल हमने पढ़ा था ऑर्गन क्या है ना, ऑर्गन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होता है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं सुनाई दे रहा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आज देखते हैं हम लोग, है ना। किस चीज़ से बना होता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना, है ना। उसके बारे में ही आज पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होगा, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, है ना। मेड अप ऑफ nose, windpipe and lungs। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होगा, मेड अप ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। किस चीज में ये हेल्प करेगा, है ना। इट helps the body use the air we breathe। सांस लेते हैं, नोज से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, वही है। इट हेल्प्स द बॉडी यूज द एयर वी ब्रीथ। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ठीक है। वी ब्रीथ एयर, वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोज, है ना। नोज क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है ना। वी ब्रीद इन एयर थ्रू नोज। तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना होता है, मेड अप ऑफ नोज, विंड पाइप, लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है किसमें हेल्प करेगा, इट हेल्प्स द बॉडी यूज द एयर वी ब्रीद। हम लोग जो एयर ब्रीद यानी जो सांस लेते हैं। नेक्स्ट है वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोज। हम लोग किससे सांस लेते हैं, नोज हेल्प करता है। इसी में एक और पॉइंट है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। एयर ट्रेवल्स जो हम लोग सांस लेते हैं वो ट्रेवल करके कहाँ पहुँचता है, विंड पाइप में, और विंड पाइप से कहाँ, लंग्स में। एयर ट्रेवल थ्रू विंड पाइप, है ना। एयर ट्रेवल थ्रू विंड पाइप टू लंग्स। जो सांस लेते हैं वो विंड पाइप तक पहुंचता है, विंड पाइप से फिर लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। लंग्स एब्जॉर्ब द गैस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, कॉल्ड ऑक्सीजन। हमने सांस लिया, अपने अंदर एयर लिया, वो कहाँ गया, विंड पाइप में। विंड पाइप से कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स क्या करता है, लंग्स एब्जॉर्ब द गैस, यानी जो एयर, जो गैस है वो एब्जॉर्ब किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, है ना। किससे मिला ऑक्सीजन, फ्रॉम एयर।
एंड सेंड इट, और कहाँ गया ये, सेंड इट टू ब्लड, हमारे ब्लड में, ठीक है। लंग्स एब्जॉर्ब द गैस, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहेंगे, वो हमें एयर से ही मिला ऑक्सीजन, और फिर क्या किया, ब्लड में सेंड किया, है ना, सेंड इट टू ब्लड। अब देखते हैं इन रिटर्न क्या मिलेगा। इन रिटर्न द ब्लड गिव्स, ब्लड क्या देगा, द ब्लड गिव्स CO2, शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड। इन रिटर्न, बदले में ब्लड क्या दिया, इन रिटर्न द ब्लड गिव्स द गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड दैट लीव्स as the air we breathe out. Lungs absorb the gas called oxygen from air and send it to blood. उसके बदले में, यानी इन रिटर्न ब्लड क्या किया, गिव्स द गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड दैट लीव्स द बॉडी एज द एयर वी ब्रीथ आउट। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो क्या, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सांस लेना, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, एयर से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा किसका क्या फंक्शन है, नोज का, विंड पाइप का, लंग्स का, है ना। हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ये सबको प्रॉपर दिख रहा है, समझ में आया होगा। ऑर्गन सिस्टम में एक और सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ का बना होगा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बना था, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, तो उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है ये देखते हैं हम लोग। मेड अप ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, है ना। यहाँ क्या होगा, द हार्ट पंप्स, हमारा जो दिल है, हमारा हार्ट है, द हार्ट पंप्स ब्लड to all parts of body। हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है जो हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है ना। किसके थ्रू, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है।
तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना है मेड अप ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट का क्या वर्क है? हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पंप करता है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, इतना ही है अभी आपको पढ़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड हैं, है ना? किससे बना है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम? मेड अप ऑफ लंग्स, स्किन और किडनी, है ना? मेड अप ऑफ जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट है ना, किसके थ्रू निकलता है? मेड अप ऑफ lungs, skin and kidney। लंग्स से क्या होता है, स्किन से क्या होता है, किडनी से क्या होता है? जो भी हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो थ्रू लंग्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, स्किन से क्या होता है? स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हमारे बॉडी का वेस्ट निकल रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी क्या है? किडनी से क्या हो रहा है? किडनी रिमूव्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से यूरिन को निकाल रहा है, बाहर कर रहा है ना? तो सबका फंक्शन जानते हैं ना? मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड अप ऑफ लंग्स, स्किन एंड किडनी। लंग्स क्या करेगा? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। स्किन के थ्रू क्या होगा? स्वेट, पसीना हमारे बॉडी से बाहर। नेक्स्ट है स्वेट लीव्स the body through the skin। sweat leaves the body through the skin। किडनी क्या करेगा? किडनी removes urine from the body। किडनी removes urine from the body। तो हम कह सकते हैं लंग्स, स्किन एंड किडनी मेकअप द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लंग्स, स्किन एंड किडनी तीनों मिलके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग्स क्या करेगा? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट लीव्स द बॉडी थ्रू द स्किन, किडनी रिमूव्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बस एक शॉर्ट सा इंट्रो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैसे ऑर्गन इंक्लूड हैं जो, एक सेकेंड, रिप्रोडक्टिव
system. All the organs जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ऑल द ऑर्गन्स नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गन्स नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गन हेल्प करेगा वो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड है. ओके, तो हम लोगों का ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का ये चैप्टर आज समाप्त होता है. ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, अब हम लोग कुछ शॉर्ट में समझते हैं. हमारा बॉडी किस चीज से बना है? सेल से बना है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, अब क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, यानी कि एक जैसे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू. एक जैसे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ज्वाइन टू फॉर्म, यहाँ क्या है? अब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. डिफरेंट टाइप ऑफ tissues join to form body parts or organs. Body parts or organs. ठीक है, फर्स्ट है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. हमारा बॉडी जो है सेल से बना है. नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, यानी कि एक जैसे सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स, है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी पार्ट, हमारे ऑर्गन को बनाते हैं. नेक्स्ट है अ सेट ऑफ ऑर्गन्स. अ सेट ऑफ ऑर्गन्स working together form an organ system. A set of organs, जैसा हमने पढ़ा था अभी, है ना, कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड हैं, है ना. तो वो सब क्या है? अ सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो एक साथ काम करते हैं. वर्किंग टुगेदर क्या बनाते हैं मिलके? ऑर्गन सिस्टम. लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा, है ना. अब क्या है? ऑर्गन सिस्टम को ही डिफाइन किया गया है. फर्स्ट हम लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम ही, डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी, स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो भी हमने अभी डिटेल्स में पढ़ा है वो सब हमारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम है ना. रेस्पिरेटरी सिस्टम.
स्पेस नहीं है, मैं ये मिटा रही हूँ। फिर से मैं लिख रही हूँ, ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम फर्स्ट क्या हो गया? स्केलेटल सिस्टम। सेकंड क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ क्या हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ क्या हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिक्स क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गन इंक्लूड है वो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या करेगा? हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? है ना, फूड डाइजेस्ट होता है। तो कौन कौन से ऑर्गन उसमें इंक्लूड है इसके बारे में पढ़े। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन इंक्लूड है वो सब पढ़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और ब्लड वेसल्स इंक्लूड हैं। एक्सक्रीटरी में लंग्स, किडनी, स्किन, है ना, याद रखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स इंक्लूड है वो सब मिलके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई होप ये टॉपिक सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने पढ़ा। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टॉपिक वाइज, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आपके बुक्स में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।